हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंतिमा मौर्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन सामने है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। सेकंड है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन सी, भाग 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी, 36 से 51। तो ये तो तीनों कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जिसके बारे में आप लोगों को भी अच्छे से पता रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों के प्रतिबिंबित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो इसका आंसर सभी होगा, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत। तो ऑप्शन डी होगा हमारा उपर्युक्त सभी। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, या फिर कुछ और? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है। अब हमारा सातवां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सातवां क्वेश्चन है हमारा, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है। आठवां है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के.टी. शाह। नाइन्थ है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 10th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। अपना 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 11 क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है। 12th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांत है तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वाद योग्य नहीं है। इसमें आप लोग ये अंतर समझ लिए, जो डीपीएसपी है हमारा यानी कि नीति निर्देशक तत्व, ये वाद योग्य नहीं है, जबकि हमारा जो मौलिक अधिकार होता है वो वाद योग्य होता है। ठीक है। 13 देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। ठीक है। 14वां है हमारा, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जो नीति निर्देशक तत्व है वह वाद योग्य नहीं है, जबकि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य होता है। तो देखिए, इस 14 नंबर के क्वेश्चन में इन सभी ऑप्शन में से कौन सा है? तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है। चलिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जिसे कहते हैं। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है। अब हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन आता है,
नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ये कंप्लीट नहीं होता है लेकिन कुछ हद तक हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुछ का। ठीक है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन देना सन्निहित है, किसमें है ये? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 20वां है हमारा जो लास्ट है, आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज ये हमारा टोटल 20 क्वेश्चन का सेट रहा है। आगे और भी वीडियोज़ आएंगे जिसमें आपको हम 50+ क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा और क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ अगर गलती रही तो आप कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।